Hello, 6th class. This is your mathematics. Today we are going to start your chapter number 1, exercise 1.D. Hello 6th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 1.E. Before starting the exercise, let us see some important points. Those who will be useful to understand this exercise for you. Expanded brackets. इसमें बेटा क्या करना है, आपको जो नंबर दिए जाएंगे उनकी अगर आप मल्टीप्लाई करना है तो आपको उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पिछली क्लास में हमने सिखाया था नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, तो वो आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, सिंप्लीफाई 103 मल्टीप्लाई 104। सो यहाँ पर 103 को हमने एक्सपेंड कर दिया है 100 प्लस 3 में। जो 100 है बेटा वो इसका नियरेस्ट पॉइंट है। सो 100 प्लस 3 और 104 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 100 प्लस 4 में। नाउ अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4, देन 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4। Now 100 multiply 100 equal to 10,000. 100 plus 4, 100 multiply 4 equal to 400. Then 3 multiply 100 equal to 300 and 3 multiply 4 equal to 12. So अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,712। हम इसको बेटा सिंपली मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती और हमारा आंसर भी फास्ट आता है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं रोमन न्यूमेरियल्स। तो यहाँ पर आपको बेटा रोमन सिंबल दिए गए हैं और उनका मीनिंग दिया गया है। ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें देखेंगे, आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से, वी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 से। जैसे आप अपनी क्लास लिखते हो 6th क्लास, तो आप कैसे लिखते हो, आप वी लिखते हो और उसके राइट साइड में आई लिखते हो। सो इसका मतलब कि आप 6th क्लास लिख रहे हो। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। नाउ x इक्वल टू 10, l इक्वल टू 50, c इक्वल टू 100, d इक्वल टू 500 एंड m को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1000 से। अब आप देखेंगे इनके रूल। तो फर्स्ट रूल बेटा, रिपीटेशन ऑफ अ रोमन सिंबल मीन्स एडिशन। अगर हम रोमन सिंबल्स को रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब हम उनको ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने ऊपर देखा कि आई को 1 से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर हमने आई को 3 बार रिपीट किया गया है। सो 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। तो इस फॉर्म में अगर हम रोमन सिंबल हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं, 3। Now next x. So x is here 10. So 10 plus 10 plus 10 equal to 30. अगर हमें 30 लिखना है रोमन न्यूमेरियल्स में तो हम क्या लिखेंगे, x. Now next is c को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100 से। सो 100 plus 100 equal to 200। बेटा एक बार कूल टिप्स हम देख लेते हैं। ओनली आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड। हम सिर्फ आई, एक्स, सी और एम को ही रिपीट कर सकते हैं और जो हमारे अदर रह गए जैसे वी, एल, डी, इनको हम रिपीट नहीं कर सकते। नो रोमन सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। और हम 3 से ज़्यादा टाइम हम इनको रिपीट भी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर हमने 3 को रिप्रेजेंट किया है आई। अगर हमें 4 लिखना हो तो हम आई को 4 मीन्स आई को हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम आगे रूल देखते हैं बेटा। अ स्मॉलर रोमन सिंबल प्लेस टू द राइट ऑफ लार्जर रोमन सिंबल इज ऑलवेज एडिड टू द लार्जर रोमन सिंबल। यहाँ पर बेटा क्या रूल बताया गया है, अगर हम किसी भी सिंबल के राइट साइड पे हम कोई रोमन सिंबल यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम उसको ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर V के हमने राइट साइड में I को यूज़ किया है
तो v को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और i को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारा जो नंबर बन गया वो बन गया 6, जो कि आपकी क्लास है। आप 6 को ऐसे ही लिखते हैं ना, vi। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि बेटा अगर हम किसी भी रोमन सिंबल के राइट साइड पे जो नंबर हम लिख रहे हैं उसको हम प्लस करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखो एक्स वी। एक्स इज आवर 10 एंड वी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। सो ये एक्स के राइट साइड पे है, सो वी प्लस बोथ 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। ऐसे ही सी एल एक्स। So C is our 100, L is our 50 and X is our 10. So हम प्लस कर देंगे इन सब को, तो हमारा जो डिजिट बन गई, जो हमारा नंबर बन गया वो बन गया बेटा 160। थर्ड रूल देखेंगे, अ स्मॉलर रोमन सिंबल प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द लार्जर रोमन सिंबल इज ऑलवेज सबट्रैक्ट फ्रॉम द लार्जर रोमन सिंबल। इसमें बेटा क्या कहा गया है, आप जो अगर हम किसी रोमन सिंबल के लेफ्ट साइड में जो हम रोमन न्यूमेरियल यूज़ करते हैं उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आई वी। इसमें बेटा आई जो है वो वी के लेफ्ट साइड पे है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। सो 5 - 1 = 4। आई एक्स को हम कैसे करेंगे, 10 - 1 = 9 एंड एक्स सी हमारा बन जाएगा 90 एंड सी डी इज़ 400। तो आपके राइट साइड पे जो कूल टिप दिए गए हैं उसमें क्या कहा गया है कि हम वी एल एंड डी को कभी भी लेफ़्ट साइड पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम उसको सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ आई कैन बी सबट्रैक्ट फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली एंड एक्स कैन बी सबट्रैक्ट फ्रॉम एल एंड सी ओनली एंड लास्ट इज सी कैन बी सबट्रैक्ट फ्रॉम डी एंड एम ओनली। नाउ रूल नंबर 4, when a smaller Roman symbol is placed between two larger Roman symbols, it is always subtracted from the right larger Roman symbol immediately follow it। इसमें क्या कहा गया है बेटा कि आपके जो बिटवीन में जो नंबर रोमन सिंबल दिया जाएगा उसके अगर राइट साइड पे जो रोमन सिंबल होगा उससे हमें सबट्रैक्ट करना होगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है एक्स आई वी। यहाँ पर जो हमारे बिटवीन में रोमन सिंबल है बेटा वो है आई एंड उसके राइट साइड पे जो रोमन सिंबल है वो है वी। सो हम क्या कर देंगे, 5 - 1 कर देंगे। सो आवर आंसर इज 4। नाउ 10 + 4 = 14। सिमिलरली एक्स एक्स आई वी। सो आवर आंसर इज 24। नाउ सी एक्स सी। सो इसमें भी बेटा जो हमारे बिटवीन में जो नंबर है वो है एक्स और उसके राइट साइड पे जो रोमन सिंबल है वो है सी। सो हम 100 में 10 को माइनस कर देंगे तो हमारा 90 आ जाएगा एंड देन प्लस 100। सो आवर आंसर इज 190। नाउ रूल नंबर 5, इफ़ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ रोमन न्यूमेरियल इट इज़ अ मल्टीप्लाई बाय 1000। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है बेटा कि अगर बार जो दिया होता है, बार मीन्स जो वी आपके एग्जाम्पल में देखेंगे बेटा वी के ऊपर एक लाइन खींची हुई है, तो इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, वी बार। सो हेयर बार मीन्स मल्टीप्लाई 1000। सो वी मीन्स 5 एंड बार मीन्स मल्टीप्लाई 1000। सो आवर नंबर इज 5000। नाउ नेक्स्ट एक्स बार। सो हेयर x is 10 and bar means multiply 1000. So our number is 10,000. Now start our exercise 1.E. Question number A. Select the correct answer. Question number 1. Which of the following numbers in Roman numeral is incorrect? आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से जो आपको इनकरेक्ट लग रहा है बेटा उसमें आपको सही का निशान लगाना है। जैसे A है आपका LXXX, B है LXX, C है LX और D है LLX। तो बेटा इसमें रूल के अकॉर्डिंग D ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि हम L को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते। सो D इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 72 × 69 = 80 - 8 × 69 = 72 × -31। सो यहाँ पर आपको 72 एंड 69 की एक्सपेंडेड फॉर्म करके लिखनी है बेटा। फर्स्ट में आपको 72 की एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है 80 - 8
और नेक्स्ट जो हमने डैश फिल करना है बेटा, उसमें हमें 69 के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। सो हम कौन से नंबर में से 31 को माइनस करेंगे तो हमारा 69 नंबर आ जाएगा, तो हमारा नंबर होगा 100। सो ए ऑप्शन इज आवर राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नो रोमन सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन डैश टाइम्स, so its answer is 3, so B option is right. Now question number B, solve the following. Now first part is your simplify by expanding the underlined number. Question A, 93 multiply 15, यहाँ पर अंडरलाइन नंबर है 93, सो इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखकर उसको आगे सॉल्व करना है। सो 93 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो 100 माइनस 7 मल्टीप्लाई 15, सो 100 मल्टीप्लाई 15 माइनस 7 मल्टीप्लाई 15, नाउ 1500 माइनस 105, सो आवर आंसर इज 1395. Now B part is our 63 multiply 24, so here underlined number is 63, so 63's expanded form is 60 plus 3, then multiply 24, so 60 plus 3 को हमें 24 से multiply करना है, so 60 multiply 24 then plus 3 multiply 24, so 60 multiply 24 is 1440 and 3 multiply 24 is 72, so plus both numbers, so our answer is 1512. Now C part is our 102 multiply 33, so here underline number is 102, so 102 expanded form is 100 plus 2 then multiply 33, now simplify, so our answer is 3366. Now D part is our 345 multiply 16, now 345 की एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखेंगे तो 300 प्लस 40 प्लस 5, देन मल्टीप्लाई 16, सो 300 मल्टीप्लाई 16 प्लस 40 मल्टीप्लाई 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई 16, सो नेक्स्ट स्टेप इज आवर 4800 plus 640 plus 80, so our answer is 1520. Question number 2, write the Roman numeral for each of the following. A part is 16, so 16 का रोमन न्यूमेरियल कैसे लिखेंगे, 10 plus 6, so 10 is to x and 6 is to vi, so our answer is x vi. Now B part is 20, so 20 is to 10 plus 10, so x is our answer. Now C part 36, so 10 plus 10 plus 10 plus 6, so our answer is x vi. Now D part is our 49, so 50 minus 10 plus 9, so x l I x. Now E part is 58, 50 plus 8, so our answer is L V I I I. Now F part is our 95, 100 minus 10 plus 5, so our answer is X C V. Now G part 109, so 100 plus 9, so our answer is C I X. Now H part is 114, so 100 plus 10 plus 4, so our answer is C X I V. Now I part 236, now 100 plus 100 plus 10 plus 10 plus 10 plus 6, so our answer is C X V I. Now J part is our 478, now 500 minus 100, then 50 plus 10 plus 10 plus 8, so our answer is C D L X V I. Now K part 614, so 500 plus 100, then 10 plus 4, so our answer is D C X I V. Now L part 965, so 1000 minus 100,
then 50 plus 10 plus 5. So our answer is CMLXV. Now question number 3, express each of the following as a Hindu Arabic numerals. इस क्वेश्चन में बेटा हमें रोमन न्यूमेरियल दिए हुए हैं, इन्हें हमें हिंदू अरेबिक न्यूमेरियल में चेंज करना है. सो ए पार्ट इज एक्स एक्स वी आई आई, सो आवर आंसर इज 27. बी इज एल एक्स 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 आई एक्स, सो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9 इज आवर 89. सी पार्ट इज सी एल एक्स वी. Now 100 plus 50 plus 10 plus 5 equal to 165. Now D part is CLXX15. So 100 plus 50 plus 10 plus 10 plus 4 is 174. Now E part is XCII. 100 minus 10 plus 2. So our answer is 92. Now F part DXCVII. 500 plus 100 minus 10 plus 7. So 500 plus 90 plus 7. So our answer is 597. Now G part MXV. M is to 1000, X is to 10 and 5 is to V is to 5. So our answer is 1015. Now H MDCLIV. So 1000 plus 500 plus 100 plus 50 plus 4 equal to 1654. Now I CML. So 1000 minus 100 plus 50 equal to 950. Now G part C bar. So here C equal to 100 and bar means multiply 1000. So our answer is 1 lakh. K part C D. 500 minus 100. So our answer is 400. Now L part DCXCVII. So 500 plus 100 plus 100 minus 10 plus 7 is to 600 plus 90 plus 7. So our answer is 697. Now question number 4. Show that each of the following is meaningless. Give reason in each case. इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको शो करना है कि ये मीनिंगलेस है और इसके साथ उनका रीज़न भी देना है. सो ए पार्ट इज वी सी. सो वी सी इज मीनिंगलेस बिकॉज वी कैन नेवर बी रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ लार्जर रोमन नंबर. नाउ बी पार्ट इज आवर एक्स 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 इज मीनिंगलेस बिकॉज एक्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 times. C part is our VVIII is meaningless because 2V cannot come together. Now D part is our IC. So IC is meaningless because I cannot be subtracted from C. Children, now I am giving you an activity. You have to write Roman numerals using matchstick on a chart paper. And you have to write exercise 1E in your notebook. Now children, your chapter 1 is over. Thank you students.